जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, हालांकि है तो नाराज करने वाली इन्फॉर्मेशन, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलनी बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम पैटर्न की। दोस्तों एग्जाम सिलेबस आप सभी को पता है, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस आनी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 36,000 वैकेंसी आने वाली इसके लिए। बस दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा, अधिकतर बंदे जो भी सोच रहे हैं कि हिंदी 37 आती है कन्फर्म है, जीके 38 आती है बिल्कुल कन्फर्म है, पर मैथ और रीजनिंग अभी तक आपने सुना होगा रीजनिंग 56 और मैथ 19 क्वेश्चन आते हैं। ये चीज तो आपने सुनी है ना। बिल्कुल मैं भी कह रहा हूँ, हाँ यही सिलेबस है, मैंने भी अब तक जो बताया है यही सिलेबस बताया है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। हालांकि चांस बहुत ही कम है, सिर्फ 1% चांस है ना, वरना 99% चांस यही है कि एग्जाम पैटर्न एग्जाम सिलेबस यही रहने वाला है, 56 रीजनिंग के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन 1% चांस, और याद रखना 1% चांस में ही कई बंदे धोखा खा सकते हैं। वो कौन सा चांस है दोस्तों? कि मैथ मैथ सिलेबस तो ऑफिशियल तो उन्होंने 38 क्वेश्चन दे रखे हैं मैथ के। जो ऑफिशियल दोस्तों सिलेबस है मैथ के 38 क्वेश्चन है, रीजनिंग के हैं 37। और हालांकि आते हैं 56 रीजनिंग के और आते हैं मैथ के 19। लगातार 2 वैकेंसी में आए थे, 18 2019 में। फिर यूपीएसआई में भी आपने देखा होगा कि मैथ के कम रीजनिंग के ज्यादा आए हैं। तो इसी तरह से सभी लोग यही सिलेबस बता रहे थे, लेकिन दोस्तों मैंने भी यही सिलेबस बताया। लेकिन आज मैं क्यों आपको बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि मैथ के 38 क्वेश्चन ही आ जाएं और रीजनिंग के 37 ही आए। तब आप लोग धोखा खा जाओगे और मैथ की आपकी रीजनिंग अच्छी प्रैक्टिस होगी, मैथ की कम प्रैक्टिस होगी। इसीलिए मैं कहना आज यही चाहूंगा आप लोगों के लिए कि जितनी अच्छी से अच्छी तैयारी हो, आप मैथ और रीजनिंग, जीके, जीएस सबकी करो दोस्तों। अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है आपके पास। कुछ भी कर सकते हो, आप आग लगा सकते हो। इस बार अगर वैकेंसी चाहिए दोस्तों, याद रखो जुनून लाओ अंदर, और बिल्कुल ही इस बार छोड़ना ही नहीं है वैकेंसी, है ना। देखो दोस्तों, मेरा तो कर्तव्य है, दायित्व बनता है कि आप लोगों के लिए राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहूं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आज नहीं देता और जब एग्जाम होता और आपके देखते जाते कि 38 के 38 क्वेश्चन आते मैथ के, उस दिन आप सभी लोग ना सभी को गालियां देते। जी हाँ, सभी पर गुस्सा उतारते कि यार आपने, उन्होंने बाब 56 बताए, उन्होंने 56 बताए, एग्जाम पर हर एक चैनल 56 बताता है रीजनिंग के, मैंने भी बताया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा 38 क्वेश्चन मैथ के आ सकते हैं। तो मैं आपको यही बात आज बताने के लिए आया था कि 38 क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जामिनर है, एक जो बोर्ड होता है ना, जब बनाते हैं वो, जो भी टेंडर पास करता है, जब वो अपना एग्जाम पैटर्न बनाते हैं ना, तो कुछ कह नहीं सकते हैं दोस्तों, याद रखना। आजकल क्या होता है, आपने देखा होगा कि स्टूडेंट को घुमाना है। जो भी एग्जाम बनाता है तो पेपर में सभी को, स्टूडेंट को होता है घुमाना उनके लिए, कि भैया इनको घुमाओ, किसी तरह से इनका माइंड घुमा दो, बिल्कुल एक तरफ सा कर दो। रीजनिंग क्वेश्चन ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा ना, अभी आपकी तैयारी बिल्कुल 100% फिट लग रही है। जब पेपर दे के आओगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जब भी पेपर दे के आओगे, जब एग्जाम होगा, तब आप लोग यही कहोगे कि सर ये रीजनिंग के मेरे, अरे 56 क्वेश्चन तो आएंगे। मैं भी कह रहा हूँ 56 ही आएंगे, वो तो 1% चांस है कि 37 ही आए, 38 मैथ के आए। तब कहोगे आके कि अरे सर 56 क्वेश्चन में से मेरे तो 40 ही सही हो पाए, मेरे तो 16 गलत हो गए सर, ये आता था मुझे क्वेश्चन, ये आता था लेकिन ये मेरा गलत हो गया, ये धोखे से गलत हो गया, ये मैंने सही से पढ़ा नहीं, ये अरे इसमें नहीं पूछा था मैं हाँ करके चला आया। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कम से कम रीजनिंग के 5-6 बर्बाद करके आते हो। बस इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगी, तब आपकी ऐसी छोटी छोटी गलतियां तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती हैं। कहते नहीं है कि इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है, हम लोग जल्दी में क्या कर लेते हैं, कौन सा युग्म सही है, और वहां जब माइंड का प्रेशर होता है तो युग्म सही देखते हैं, अरे वाह आसमान नंबर सब एक से लग रहे होते हैं ना, पर्यायवाची एक से मेल खा रहे हो तो बिल्कुल सही है भैया, हाँ इसका तो यही सही है। यही सही है, अंधेरा है तो रोशनी है, बस यही ठीक है, इसी को टिक कर रहा हूँ। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, तभी मैं कहता हूँ, क्योंकि ऐसे मुझ पर खुद ऐसे क्वेश्चन मैं खुद कई एक बार गलत करके आया हूँ, मैं ही क्या, मेरे कई एक साथ के भी गलत करके आए हैं। कि पूछा गया है हाँ कौन सा युग्म सही नहीं है, और हम करके आ रहे कौन सा युग्म सही है। इस तरह के क्वेश्चन गलत करने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। और दोस्तों याद रखना, निम्न में से कौन सा भिन्न है। यानी कि आज जो मैंने एक क्वेश्चन डाला था जिसमें समोसा, आइसक्रीम, लस्सी और रसगुल्ले डाले थे। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन इसी टाइप का था, मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, अब इतना तो ध्यान कंफर्म नहीं है, लेकिन उसमें आंसर जो था वो आइसक्रीम ठीक था, आइसक्रीम आंसर ठीक था। इसी तरह के 4 ऑप्शन थे। आप लोग 2018 में एग्जाम जब दिया था, तो शायद मेरा तो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, तो आप सेकंड शिफ्ट के एग्जाम उठाना। घटना चक्र जिसने ले लिया, जरूर ये क्वेश्चन ढूंढना, जरूर मिलेगा, हो सकता है मैं ही आपको ढूंढ के प्रोवाइड कराऊं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आइसक्रीम आंसर था सही। मैंने इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन डाला जिससे कि आपके कोई भी डाउट ना रहे। कम्युनिटी में इसीलिए क्वेश्चन डालता हूँ। ब्रांड एम्बेसडर का डाला, सभी आपको ब्रांड एम्बेसडर याद होने चाहिए, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, जिस तरह का मैं क्वेश्चन डालता हूं उस तरह के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करा करिए, क्वेश्चन जरूर आएंगे। फर्जी का इसलिए मैं कुछ नहीं डालता हूं, इसलिए वही चीज डालने की सोचता रहता हूं
जो एग्जाम से संबंधित हो, जो आने के ज़्यादा चांसेस हों। और हो सकता है आज आपके रात को 9 बजे मैथ की क्लास भी आपके लिए मिले, हो सकता है ड्यूटी से अभी वापस आएंगे तो हो सकता है टाइम मिले तो मैथ की क्लास एक जरूर देंगे, है ना। जीके आपकी धीरे धीरे चलेगी, टेंशन ना लो, एक बार वैकेंसी निकलने दो, फिर आंख मीच के जब आप भी तैयारी में लगोगे तब हम भी बिल्कुल पढ़ाने में कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बस अपना प्यार दिखाते रहना दोस्तों इसी तरह से। और जो एग्जाम आज जो डाउट क्लियर किए हैं, टेंशन ना लो, एग्जाम पैटर्न वही रहना चाहिए, 56 ही रीजनिंग के आएंगे। लेकिन आपको बता दिया मैंने कि हो सकता है, कहने का अर्थ सुनो, हो सकता है कि 38 ही आए मैथ के। अब 38 आ गए मैथ के तो भैया खा जाओगे धोखा, क्योंकि मैथ अधिकतर बंदों का है वीक, जीके भी वीक, मैथ भी वीक, रीजनिंग आ गई कम, हिंदी आ गई कम, हिंदी और रीजनिंग आ गई 37, तो भैया हम क्या करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ मैथ पे भी फोकस करना। हालांकि क्वेश्चन वही आएंगे 19-20, लेकिन फोकस फिर भी अच्छे से करना, ठीक है ना। जब सभी लोग अंकित भाटी सर या एग्जामपुर से तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो, वहाँ मैथ अच्छा पढ़ाया जाता है, हर जगह देखो स्पेशल क्लासेस के लिए स्पेशल टीचर लगे हैं। आप लोग पैसा भी खर्च कर रहे हो भाई, कोर्स खरीद रहे हो, पैसा खर्च करना तो है इसको, है ना। पैसा खर्च हो रहा है तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, फ्री में भी पढ़िए। ऐसा नहीं है कि खाली कोर्स के पीछे पड़े रहो, इधर उधर हर जगह से वीडियो देखो, जहां पर जितना आपको टाइम मिलता है कि इस टीचर की अच्छी वीडियो लग रही है, इसकी जीके अच्छी है, इसका मैथ अच्छा है, इसकी रीजनिंग हिंदी अच्छी है, तो उस तरह से सभी टीचर को मिक्स करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एक के पीछे मत पढ़ना कि बस पढ़ा कैसा भी रहे उल्टा सीधा, बस उनके पीछे लगे रहो, हाँ सही हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो बेस्ट लगे उससे पढ़ाई करिए दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, चलते हैं, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ।